अब पढ़ाई बनेगी स्मार्ट और भविष्य होगा ब्राइट। सड़ी मॉन्टेसरी स्कूल में सेशन 2026-27 के लिए एडमिशन ओपन। नर्सरी से 8वीं क्लास तक पढ़ाई बिना किसी री एडमिशन के। यहाँ मिलती है स्मार्ट क्लास, इंग्लिश स्पोकन, कंप्यूटर लैब, सीसीटीवी सुरक्षा और अल्ट्रा मॉडर्न क्लासरूम। साथ ही हॉस्टल, गेम्स, जनरेटर और हर जरूरी सुविधा एक ही जगह। तो अपने बच्चे को दे एक बेहतर शुरुआत, तो फिर देर क्यों? अभी कॉल करें 9934989245। हमारा पता है गांधी मैदान नियर बुढ़िया माई मंदिर, सीमा। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सीवान शहर के महादेवा ओपी थाना क्षेत्र में कल से एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें देखा जा सकता है कि एक फॉर्च्यूनर कार एक बाइक को टक्कर मार रही है और फॉर्च्यूनर कार बाइक को टक्कर मारकर वहां से फरार हो जाती है। वो फॉर्च्यूनर कार कुड़वा के रहने वाले राजेश सिंह उर्फ बबलू सिंह है, जो चिमनी के मालिक है, चिमनी चलाते हैं और उन्हीं का ये कार बताया जा रहा है। वो फॉर्च्यूनर कार जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज की हम आपको पहले ये तस्वीर दिखा दें, जिसमें ये देख सकते हैं कि एक फॉर्च्यूनर कार है और कैसे एक बाइक को टक्कर मार के भाग रही है। और वो फॉर्च्यूनर कार राजेश जी का है और इस वक्त हम लोग राजेश जी के पास आए हुए हैं कि पूरा मामला क्या है, आखिर उनकी कार ने उस बाइक को टक्कर क्यों मारी और क्यों फरार हो गए। राजेश जी, जिस तरह से सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है सीसीटीवी फुटेज कि आपकी फॉर्च्यूनर कार है और आपने एक बाइक पर दो लोग सवार हैं, उनको टक्कर मारते फिर वहां से फरार होते, पूरा मामला क्या? टक्कर वक्कर कुछ नहीं है, ये सब गलत, उसमें अधूरा न्यूज दिखाया जा रहा है। हम कोर्ट के काम से 1 बजे घर से निकले, जूनापुर पेट्रोल पंप के पास आगे पीछे 2-3 मोटरसाइकिल जबकि, तो हम भाप लिए, क्योंकि इन लोगों से मेरा बहुत 1-1.5 साल से विवाद चल रहा है। मेरा चिमनी उमनी सब बंद करा दिया, नया जब चिमनी बनवा लिया इस पर भी विवाद करके इसको भी बंद कराने का नोटिस करवाया है, गलत सलत करके सब। हम जूनापुर से जब देखे इन लोग का गतिविधि तो वहां स्लो गाड़ी हम कर चुके थे, तब तक आगे से घेर के रोक के गाड़ी में से उतरे, हम डंडा से यहाँ मारा और सर पे मेरे चोट लगी यहाँ, जिससे मैं चक्कर खा गया। कहाँ पे हुआ घटना? ये जूनापुर पेट्रोल पंप के जस्ट थोड़ा सा पहले हुआ, एकदम मेन रोड पे, मेन हाईवे पे। जब भीड़ इकट्ठा होने लगी तो ये निकल गए फिर। अच्छा, वहाँ पे घटना हो चुकी थी। हाँ, 2 बाइक पे 4 सवार थे और 3-4 लोग और थे। कौन लोग थे? चार? ये 4 लोग थे, जिसमें 2 गो का तो पहचान, 3 गो का तो क्लियर पहचान है। एगो सोनू कुमार, एगो आदित्य कुमार, एगो आयुष कुमार। आदित्य कुमार, आयुष कुमार की जो बात करो तो आपके भतीजे हैं, वो तो मेरा खास भतीजा है, लो मेरे भाई का लड़का है लो। आपके भाई के लड़के, तो वो आपके जान के दुश्मन क्यों है? लेकिन जो सीसीटीवी दिख रही है उसमें तो साफ दिख रहा है कि आप उन लोगों को टक्कर। हम बता रहे हैं सर, देखिए सीसीटीवी फुटेज में हम जब उधर से काम करके लौटे तो ये हमको बैकअप किया पीछे से, जस्ट थोड़ा दूर पहले पर पीछा किया। आगे जाके आप सीसीटीवी फुटेज आप भी ठीक से देखिए, गाड़ी बुलेट घूम के फिर मेरे तरफ ही आ रही है। ये हथियार एनी टाइम रखता है, जो आयुष कुमार नाम है, ये एनी टाइम हथियार रखता है, इसके पास हमेशा अवैध हथियार रहता है। आप इसके पास पुलिस का कितनी बार छापा है, 302 का इस पर, सॉरी 307 का इस पर 2 गो मुकदमा चल रहा है अभी तक। आपका आयुष भतीजा? हाँ हाँ हाँ, किसका लड़का है? वो मिथिलेश सिंह का लड़का है। ये क्या है, ये यही आयुष सिंह है, देखिए आप, ये हथियार का शौकीन है ये। लेकिन अच्छा, आज जो आप ये हथियार की फोटो दिखा रहे हैं, आपने पहले क्यों नहीं कंप्लेन किया जब आप पे ये आरोप लगा कि आपने? ये लाइसेंसी हथियार है इसका, आप देखिएगा जरा, इसके पास लाइसेंस है, पुलिस प्रशासन पूछे इससे। सवाल ये है कि आज आप जो ये फोटो दिखा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो ये आप पे आरोप लगा है कि जान से मारने की आपने? सर देखिए, इससे पहले हमको नहीं मालूम था, बहुत कुछ ज्यादा कहीं से कोई क्लिप करके आई, और ऐसे तो रखबे करता है दुआर वार पर, तो देखबे किए हैं लोग। घरेलू मैटर था तो कोई भी नहीं, इस तरीके से उसका जमीन था, बार बार धमकी देता था लोग कि खाली करा लेंगे, बहुत तरह का बात है। मेरा घर पुराना पुश्तैनी घर है, पूरा पकड़े हुए है, सब रखे हुए है सब। राजेश जी, आप पिछली बार चुनाव में भी लड़े थे, मुखिया के चुनाव में, और बहुत कम वोटों से आपकी हार हुई थी, तो क्या लगता है ये चुनाव से संबंधित दुश्मनी है? चुनाव से संबंधित दुश्मनी इन लोगों से तो नहीं है, लेकिन अब है पूरा इस बात को लेके कि चिमनी कैसे भी बंद करा दें। चिमनी का तो आरोप वो लोग लगा रहे हैं, आदित्य लगा रहे हैं कि आप उनकी चिमनी बंद। उसका चिमनी कहाँ है, चिमनी मेरा है। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, ये सरकार के तरफ से दिया हुआ सीटीओ हमको मिला हुआ है, सरकार के तरफ से परमिशन से हम चिमनी चला रहे हैं। आप ये कौन है? ये बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या होता है? नेम एड्रेस क्या है? श्री राजेश कुमार सिंह, सन सी ब्रिक्स एट कुवही पोस्ट कोयरी गाँव बढ़रिया। ऑनलाइन एप्लीकेशन, देखिए डेट कब का सीटीओ मिला है, 20/10/2022 का। चिमनी का विवाद क्या है? कुछ भी विवाद नहीं है, विवाद पटना मेरे बड़े भाई रहते हैं, वो हैं। अब
ये रहते हैं वहां पर 4 फ्लोर का मकान है, 2 फ्लोर में ही रहते हैं, 2 फ्लोर में वो लोग रहता है। तो वो लोग 1 फ्लोर में किराया पर लड़का सबको दिया था। वो दिन रात 4 गो लड़का आता आता था जाता था। बताओ वो लड़का जैसे कि कौन दिया था किराए पे ये पहले? वो दी थी किराए नाम पर। बताइए। उसका थी आदित्य कुमार। हाँ उसकी माँ आपके भाई पे भी एक छेड़खानी का आरोप लगा, कोई भतीजी ने लगाया, हमरा पर लगा है। आप ही पे लगाया छेड़खानी। है। उसकी माँ लगाई है इन पर और उसकी बेटी लगाई है भी इन पर और फिर हम पर उनकी बेटी भी लगाई है। ये देखिए ना मतलब चाचा पे छेड़खानी का, हाँ 25 बरस से एक के मकान में रहते हैं तब छेड़खानी का लगाई। जबकि आपकी आपकी भतीजी है वो, हाँ खास भतीजी है। वो छेड़खानी छेड़खा हाँ भवे है वो। और करना है आखिर क्यों? उसको उसका कहा नाम था कि वो सब रहेगा स्माई कोरा पिया कोरा माने जो किराएदार 4 गो आएगा जाएगा। अच्छा, वो लोग जो जिसको रखना चाहते थे आप लोग विरोध करते थे, गलत हाँ हाँ गलत आदमी के कैसे घर में रखिएगा, दारू पी के आता था, दारू बेचता था, तो उसमें घर में कैसे रखिएगा। इसी की यही विरोध था और कोई बात नहीं था। उसके बाद से हमारा लड़का पर, हमारा लड़कों पर की थी, वो मेरा लड़का है उस पर भी की थी। 2 गो लड़का पर हमरा पर छेड़खानी के केस की थी। आप लोग कभी पुलिस के पास नहीं गए इस सब बातों को लेकर? हम लोग पुलिस के पास गए, लेकिन अब जैसे कि हम लोग गए तो अपना समझ बूझ में जैसे आया तो हकीकत दूध का दूध और दूध पानी का पानी निकल जाता है। आप पे छेड़खानी का आरोप कौन लगा था? ये देखिए ना, ये लगाई थी वही कि हम जाते हैं नौकरी करने जाते हैं, क्या क्या करने जाते हैं, तो ये लड़का सबसे छेड़वाए। इसका कहानी एक रील में सुन लीजिए। ये लड़का सबके घर जाके पता लगा लिया कि कौन लड़का है झूठ मूठ का, और उससे मिल आया। तो जब तुमको लड़का पता ही चल गया कि कौन लड़का छेड़ा है तो तुम पुलिस के पास जाता। यहाँ द्वार पर पंचायती बुला के लोग को हल्ला कर रहा है केस ताकि बन जाए मेरे ऊपर छेड़खानी का। जब बड़े साहब के पास जब मामला आगे गया तो ये लोग को खदेड़े वहां से। चलिए, लेकिन पूरा ये जो मामला हुआ है, जैसे आपने दिखाया कि हथियार लेके दिखाते, आपको पहले धमकी भी आई थी, कई 2-3 बार हम लोग खुद न्यूज कवरेज करने आए थे, जान से मारने की धमकी भी आई। हाँ धमकी 2 बार आ चुकी है मेरे पास। आखिर ये पूरा मामला क्या है, आखिर क्या इन रीजन लोगों की संलिप्तता हो सकती है उसमें। अब उस टाइम की बात थी, हम नहीं समझ पाए थे, लेकिन जिस तरीके से उन लोगों का सोच है, सोनू कुमार है, आयुष कुमार है, आदित्य कुमार है, इसके अलावा मेरे पीछे बहुत लोग भी इन लोगों के वजह से अब मेरा दुश्मन हो गया। जैसे जानना चाहते हैं आखिर इन सबके पीछे कारण क्या, मुख्य कारण क्या है? चिमनी बंद करवा देना, आपका आपका का धंधा बंद करा, इसको बर्बाद कर देना है। एगो उसमें का है सोनू, ये दोनों मिल के वहां एगो चिमनी चलाता है लो सुरवलिया। पिछले साल इन लोग का बंटवारा हो गया तो उसका कहनाम था कि चिमनी बंद हो जाएगा तो अकेले मेरा ईंटा बिकेगा। इनके लड़का सबसे बोला था वो, यहाँ से जब बंद हो जाएगा। कितना जमीन है, टोटल कितना जमीन है? जमीन ये 1.5 बीघा है करीब है। कितने भाई आप लोग हैं? हम लोग 5 भाई है, लेकिन इसमें बंटवारा में 3 आदमी का हिस्सा मिला है। अच्छा। 10 कट्ठा आगे एक आदमी का है, बीच में मेरा है, उसके पीछे एक आदमी का है। आपका कितना जमीन है? चेमनी में मेरा 10 कट्ठा जमीन है बीच में। तो ये लोग पंचायती फरियाने के लिए जब सब बात बोला तो हम बैठ के, हित इसका मेहमान बहनोइये लोग था, 3 बार बैठ के गया लो। एक बार फरिया के गया 2.5 लाख में हम साकार लिए। हम कहे कि किराया 1.5 लाख हो रहा है, हित मेहमान आप लोग देख लीजिए जो कहिएगा। हम बाहर निकल गए उसी रूम में से। फिर 6 दिन के बाद फरियावता हुआ तब कितना में भइल हो? 4 लाख में वो साकार लिए। 4 लाख में वो साकार लिए। उसके बाद फिर कह रहा कि ना अभी कम होता, हई छूटल बा हऊ छूटल बा। 5.5 लाख रुपया फिर तय हुआ। और जब 5.5 लाख रुपया तय हुआ तो 2 लाख रुपया हम त्रिभुवन को जी जो मेरे मैनेजर है चेमनी पर, यहाँ हम दे के चल गए थे। बोले कि बाकी का पैसा हम आप लोगों को 1 से 1.5 महीना में दे देंगे। आपका चिमनी हम खाली कर देंगे इसी साल में, चलाएंगे नहीं, हम अपना बगल में बना लेंगे ताकि हम अपना ईंट उट तोड़ लेंगे। हम दूसरे के जमीन में काहे लिए छोड़ेंगे, वो तोड़वाने का पैसा लगेगा उसका। तो ये नहीं माना, बोला कि तब हमार जमीन बा, हमरा के कई करोड़ के जमीन आ सिवान के घर लिखस, बड़हरिया के कुआही के घर लिखस, तो इसके बदले हाँ तब चले देव ये साल, आना तो ना चले देव। चेमनी पर मेरे आने का ही लोग का क्या मकसद है? क्या मकसद है चेमनी पर बार बार आने का? 112 की गाड़ी दिख रही है आपको? तो ये क्या मतलब है इस पर? चेमनी पर कभी आ जाना, कभी कुछ कहीं भी घेर घार चारों ये पूरा मामला पहले से चल रहा है? पूरा 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 एनी टाइम ब्लैक 2-3 स्कॉर्पियो स्माइकियन का लगा रहता है उसके पास। मीठा महुआ का कारोबार करता है, नौसादर बेचता है दुकान में अपने।
नौसादर जो होता है जिसे दारू जहर जिसको बोलते हैं वो बेचता है। पुलिस कई बार छापा ऐसे मार में जान का खतरा भी बना होगा। हम लोग को जाने माल का बचाव आप करिए। हम गुहार करेंगे एसपी साहब से, अपना स्थानीय प्रशासन से, कि हम लोग को जान माल का, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई कहीं स्कूल जाता है, कोई कहीं आपने कभी पुलिस प्रशासन को आवेदन दिया इस सब बातों को लेकर? अरे आवेदन नहीं दिया। 5 गो FIR है सर, 5 गो FIR है आयुष कुमार पर और उस पर सोनू कुमार पर, यहाँ आकर मारपीट करने का। कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। डर रहता है क्योंकि आप परिवार के साथ रहते एकदम रहता है डर। कल का आप वीडियो ठीक से देखिए, उसमें हुआ क्या है। वो छोटा ही फॉरवर्ड किया जा रहा है। एकदम बिल्कुल छोटा। पीछे से बैक करिए, देखिए वो मेरा बैकअप करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर पीछे का भी फुटेज है तो हमसे आगे निकल के आके घुमा के, ऐसा वाकया चेमनी पर 2-3 बार हो चुका है। तब हम कल सावधान हुए। आपके लड़के को भी धमकी शादी मिली थी। पूछिए क्या नाम हुआ बाबू? संकल्प कुमार सिंह। कहाँ पढ़ते हैं? विज्ञानानंद शूटिंग क्लब में जाता हूँ शूटिंग का प्रैक्टिस करने। कौन धमकी दिया था आपने? हमको किसी के द्वारा पता चला था, बोला गया था कि तो वो जाता कौन बोला है, था? दोस्त है वही, उसी के द्वारा पता चला था कि बोला गया है कि तुम जाता है रोज शूटिंग करने वहाँ पे विज्ञानानंद केंद्र विद्यालय, वहीं से तुमको उठवा लेंगे। ये बात कौन बोला था कि उठवा लेंगे? ये बात आयुष कुमार, आयुष कुमार क्या लगते हैं आपको? वो भाई लगता है। तो क्यों मतलब आप लोग के पीछे पड़े हुए हैं? ये सब यही है उन लोग का कि ये लोग कमा ना पाए, बर्बाद हो जाए, बस यही चाहते हैं। डर लगता है? जी, बाइक से स्कूटी से जाना है रोज, और डर रहता है कि कब क्या हो जाएगा। राजेश जी की पत्नी भी है, क्या नाम हुआ आपका? बिमला सिंह। जो आयुष और आदित्य हैं, जानकारी मिली कि आप लोग बचपन से उन्हें पाले हुए हैं, अपने पास रखे थे, तो आखिर जब आपके साथ रहते तो ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा विवाद बन गया कि एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए? उसको हम 15 साल से अपने बच्चे की तरह पाल रहे थे। अब पता नहीं यहाँ आने पे हम लोगों के क्या नाम है, जमीनी विवाद केवल कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि आगे बढ़े। मतलब इनको शुरू से भी वो लोग नहीं देखना चाहते, मतलब कि आगे बढ़े। आप लोग को डर हम पूरा डर रहता है। क्या वो लोग धमकी उनके सामने से आके देते हैं? हाँ, धमकी उमकी मिला है, भी कल का भी धमकी मिला है कि आपके घर का कुर्की करवा देंगे और क्या घर में घुस के मारेंगे। पहले मतलब भी आपके पति को धमकी 2 बार मिली। हाँ, मिल चुका है जी। आप क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? प्रशासन से यही गुहार है कि हम लोगों की मदद की जाए। पूरा प्रशासन हम लोग उनका सेफ्टी के लिए, बच्चों बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनकी मदद की जाए। चलिए राजेश जी, आप क्या मांग करेंगे? जिस तरह से वीडियो सामने आया तो लोग ये कह रहे थे कि राजेश सिंह जो है वो जान से मारने की कोशिश किए, फिर फॉर्च्यूनर लेके फरार हो गए, लेकिन यहाँ आने के बाद सच्चाई कुछ और पता ना चली। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये आए दिन इस तरीके का वाकया ढूंढता रहता है लोग। आगे से मेरे पीछे से आगे आया, आगे से आके फिर घुमा के आ रहा है। आप देखिए मुरैठा, देखिए उसका कल्चर, जहाँ जो आपको हम सबूत दे दिए। अभी बहुत सारा वहां पर सबूत है, ढेर सारा कुछ है। उसका कारनामा, हथियार था उसके हाथ में, आयुष के हाथ में हथियार था। अगर आप टक्कर नहीं मारते तो आपकी हत्या निश्चित है कि होती, निश्चित है कि गोली चलाता हत्या होती मेरी। और उन लोग का यही है कि एकलौता है ये देखने रेखने वाला चिमनी का, एक इसका काम खत्म तो इसका सारा काम इसलिए आप खत्म। अपनी सुरक्षा में भागे वहाँ। सुरक्षा में हम भागे वहां से रगड़ते हुए, हाँ जी, कि कैसे भी इन लोगों से बचे। क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम मांग करते हैं कि हम लोगों की रक्षा की जाए। मेरा कारोबार है, मेरे साथ 1000 गो लोग का परिवार जुड़ा हुआ है। मेरा 2 गो भट्टा है, टैक्स सरकार को टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, GST देते हैं, माइनिंग टैक्स देते हैं, हर चीज देते हैं। फिर भी 1% का हमको अगर सरकार के तरफ से कहीं कुछ भी हेल्प और रियायत नहीं मिलता है। क्या प्रशासन से मांग करते हैं? प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि हम लोग का खुला में सब कारोबार व्यवसाय है, हम लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग को सुरक्षा प्रदान मुहैया कराया जाए किसी भी तरीके से। हम लोग डर के साए में एनी टाइम जी रहे हैं। अब कल कभी भी कुछ हो सकता है, एकदम ये श्योर बात है सर। इसलिए कि ये आए दिन, अब कल झटका में देखिए कल कैसे क्या हुआ। और उसके बाद शाम को अभी घर नहीं लौटे थे, तब तक इन लोगों को बोले थे कहीं तुम लोग मत जाना। बगल के दोस्त यार को 2-4 को बोले थे, इसका दोस्त जो पढ़ता है सब बोले कि तुम लोग वहीं बुला के रखो, ठीक है। तो उन लोगों से कहीं से सूचना मिला सर, नाम क्या खुलवाइएगा, कोई कुछ कहता है अगर अच्छी बात तो अपने को सचेत होना है। बोला था कि इस गली में सब इसको निकलना मुहाल कर देंगे। हमारा घर, हम सिवान रहते हैं, फतेहपुर दुर्गा मंदिर के पास, अड्डा नंबर 3 के बगल में मेरा घर है।
हो सकती है, एकदम श्योर, एकदम निश्चित बच्चों के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, क्योंकि ये पहले बोल चुका है कि विज्ञानन शूटिंग स्कूल में जब जाता है ये कहीं से उठवा लेंगे। ऐसा नहीं गुरदेल के शूटिंग बोलता है, शूटिंग रेंज को कि गुरदेल सीखने जाता है। इस तरीके का इसका इतना मन बढ़ा हुआ है। पर प्रशासन से हमको गुहार है कि हमको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ताकि हम अपने काम धंधा सुरक्षित तरीके से कर सके। राजेश सिंह और बबलू सिंह है जो कुड़वा पंचायत से चुनाव भी लड़ चुके हैं और इस चुनाव में भी ये भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। और जिस तरह से फॉर्च्यूनर के द्वारा गाड़ी को टक्कर मारने का वीडियो सामने आया था, तमाम तरह की बातें हो रही थी कि राजेश सिंह ने दबंगई दिखाते हुए युवक को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ आने के बाद राजेश सिंह ने इस कहानी को दूसरा ही मोड़ दिया। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि इनका जमीनी विवाद है और इनके जो भतीजे हैं आयुष और आदित्य, वो इनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। अगर ये वहां से टक्कर मारकर नहीं भागते तो शायद इनकी हत्या हो जाती। इन्होंने प्रशासन से ये मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और इन्हें सुरक्षा भी दी जाए। सहयोगी परवेज के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान।